Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this current affair module number 5 रिवीजन मॉड्यूल। दोस्तों टोटल 15 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और ये रिवीजन मॉड्यूल का पीडीएफ यू विल बी गेटिंग फ्रॉम protalentdigital.com। दोस्तों हम क्या कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिंचिंग बिल, दैट इज एंटी लिंचिंग बिल। आपको याद होगा मणिपुर और राजस्थान, ठीक है, लिंचिंग बहुत हो रही थी तो ये दो स्टेट्स ने लॉ बनाए थे। इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस, विजय माल्या साहब को रेड कॉर्नर नोटिस नहीं दी थी, ठीक है, नीरव मोदी के साथ कनेक्टेड है। सो इंडिया और बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी चल रहे हैं। सो वी ऑल नो दैट बॉर्डर्स, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है, यस और नो। सो वी ऑल नो दिस, इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर का नाम क्या है। नाउ वी नीड टू नो कि उस बॉर्डर पे कौन तैनात है, कैसे सुरक्षा करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और यूएसए की ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ अगेंस्ट से प्रोग्राम, एक ट्राई सर्विस का एक अगेंस्ट से मॉक ड्रिल हुआ था इंडिया और यूएसए के साथ, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ भी होता रहता है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी अगेंस्ट से बनाई गई थी, दैट इज प्राइमर इन द फार्मास्यूटिकल रिजीम, जो ड्रग्स को भी इंक्लूड करती थी। अब धीरे धीरे दे आर इंक्लूडिंग द इम्प्लांट्स, यू नो इम्प्लांट्स। Johnson and Johnson was got into trouble because of we can say faulty implants, ठीक है। कौन से थे? डेंटल इम्प्लांट थे, नी इम्प्लांट थे, हिप इम्प्लांट थे, कौन से थे बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। NRIC, ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर इंडिजिनस ये से पीपल ऑफ नागालैंड, इंडिजिनस, दैट्स इंपॉर्टेंट। नोत्र-डेम कैथेड्रल अगेन से काफ़ी ज़्यादा अगेन से प्रॉब्लम में था, बहुत बड़ी आग लग गई थी। यूरोपियन यूनियन कैसे बना, इंडिया किम्बरली प्रोसेस में क्या करता है, सुनामी इन जावा एंड सुमात्रा आइलैंड के ऊपर बात करेंगे। इंडियन ओशन रीम का एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप में कौन कौन है वो बात करेंगे। विंड रश जनरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। पैलेस्टाइन G77 की प्रेसिडेंसी हासिल कर रहा था तो उनको मिल गई, जो इजराइल उसको अपोज कर रहा था। GDPR, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन से चेंजेस बीइंग ब्रॉट इन द प्राइवेसी लॉ ऑफ यूरोप। बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज की मीटिंग हुई थी डरबन में। समिट विच इज द सुपर कंप्यूटर बाय यूएसए, सो यू मस्ट नो चाइना का सुपर कंप्यूटर क्या है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर क्या है। कासिम सुलेमानी, IRGC एंड यूएसए एंड ईरान, they have remained in the news. IAEA, NPT, NSG were in the news and ISA were in the news. Classical languages, ठीक है, कितनी है चलिए बताइए कितनों को पता है, विच इज़ दी पॉसिबली ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज इन द कंट्री। अगर किसी को पता है तो बताइए दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन साइज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में थोड़े अमेंडमेंट करे गए। वेरियस टनल्स के नाम, FPO क्या है, इसरो के क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या किया अभी तक, क्या करेंगे, और साथ में बोनस वुड बी स्पोर्ट्स। सो आज के सेशन में ये सब चीज़ आपको मिलने वाली है। चलिए ग्रेट दोस्तों, पैसेज ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल बाय राजस्थान ने 2019 में ये लिंचिंग एंटी लिंचिंग बिल पास कर दिया था, सेकंड स्टेट आफ्टर मणिपुर। सो मणिपुर का एंटी लिंचिंग एक्ट वाज अ वेरी क्रूशियल बिकॉज पहली बार पूरे इंडिया में किसी ने लिंचिंग की डेफिनेशन डिफाइन करी। वेरी गुड, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो पुट द पब्लिक ऑफिशियल, if he is derelicting his duty then that's a crime. No prior sanctions required to register crimes against public officials, ठीक है, ये भी उन्होंने चेंज किया। तो काफ़ी चेंजेस करे दोस्तों। सो ये लिंचिंग होता क्या है? लिंचिंग मतलब खुलेआम किसी को पकड़ना और एक मॉब आकर ठीक से उसको इतना जोर मतलब इतना बुरी तरीके से मारना, ठीक है, ताकि आदमी मर जाए, दैट्स कॉल्ड लिंचिंग। यस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था दिस आर द हॉरिफिक एक्ट्स ऑफ मोबोक्रेसी, मॉब रूलिंग, ओके। क्रेसी इज अ रूलिंग, theocracy, democracy, autocracy, so that's how the mobocracy, okay. So it is attack on pluralistic social fabric of the country, okay. This is what they observed. What do you understand by Interpol? Interpol is an international criminal police organization popularly known as Interpol. 194 member countries है उसके। India became member in 1956. लियोन फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है। 1923 में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। सॉरी, इंडिया 1949 में ज्वाइन हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी। इंटरपोल 1956 में ऐसा नाम आया था दोस्तों। इंडिया ने
जो फ्यूजिटिव्स और जो यू कैन से किसी क्रिमिनल्स को लोकेट करना है, उसके बारे में जो इंटरपोल का जो नोटिस लिए थे, उसके द्वारा इतने नंबर ऑफ फ्यूजिटिव हैव बीन अरेस्टेड और दे बीन लोकेटेड। ठीक है, इंडिया ने डिमांड करी थी इंटरपोल से कि विजय माल्या के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस लगाई जाए। ठीक है, इंटरपोल ने ना बोल दिया था। ठीक है, हालांकि नीरव मोदी और उनके भाई नीरज मोदी के ऊपर उन्होंने ये चार्ज तो लगाए थे। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस से जारी किया था। व्हाट इज दिस रेड कॉर्नर नोटिस? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो इट इज फॉर वांटेड people, while green notice is for warning, orange notice is for imminent threat, yellow for the missing people, and blue notice is for getting additional information, purple is for the modus operandi. So ये अलग अलग तरीके की नोटिस होती है, याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल रेड कॉर्नर नोटिस बिल्कुल पता होनी चाहिए और ब्लू नोटिस पता होनी चाहिए, बिकॉज दे वर दी टू कनेक्टेड विथ इंडिया। ओके, सो रेड कॉर्नर नोटिस इज रिक्वेस्ट टू law enforcement authorities worldwide to locate and provisionally arrest a person whose extradition, surrender or legal actions are pending. What is the legal basis for this red notice? भैया वो लीगल नोटिस तभी दे सकते हैं जब उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंडिया ने इंटरपोल को बोला कि भाई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो, तो इंडिया की कोर्ट है ना वारंट इश्यू करे या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि इस बंदे को पकड़ना है फलाने ढिकने क्राइम के अंदर, तो चलेगा। इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट। ब्लू नोटिस इज फॉर कलेक्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज। ओके, दिस इज हाउ दी ब्लू कॉर्नर नोटिस इज अवेलेबल। नाउ हु कंट्रोल्स अवर बॉर्डर्स? दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, आसाम राइफल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP, याद होगा गलवान वैली, ये सनो यही लोग लड़े थे। सो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है विच इज इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज LAC के ऊपर ITBP डिप्लॉयड है। ये सनो शस्त्र सीमा बल कहाँ पर है? इट इज इन इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इंडो भूटान बॉर्डर। दिस आर दी ओपन बॉर्डर, यहाँ पे फ्री वीजा रेजिम है। सो ये शस्त्र सीमा बल का काम यहाँ पे होगा कि इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसको देखना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज जनरली बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश, पूरी फेंस्ड है। ठीक है, सभी एरिया में जहाँ जहाँ फिजिबल नहीं है वहाँ तो नहीं होगा। फिजिबल एरिया क्या होगा? बड़े से रिवराइन से चाज्म होंगे या से माउंटेन रेंजेस ऐसी होगी जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो दोज आर द नॉन फिजिबल एरिया। बट अदरवाइज से BSF एंजॉयज देयर। याद होगा आपको बॉर्डर मूवी के अंदर, है ना, BSF, वो हमारे सुनील शेट्टी करके जो थे वो BSF के जवान थे, याद है आपको? ग्रेट। एंड आसाम राइफल, इट्स एन ओपन बॉर्डर विद अ फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, विद इन 16 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। मतलब अगर ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे 16 किलोमीटर, यहाँ 16 किलोमीटर, कोई भी आता जाता रह सकता है। ओके, इज दैट कंफर्टेबल? दिस इज प्राइमरली आसाम राइफल्स आर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर पे। याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम इंडिया एंड US ट्राई सर्विस humanitarian assistance and disaster relief exercise known as Tiger Triumph was established and they actually executed it at Visakhapatnam. दोस्तों, इंडिया ऐसे काफ़ी ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज अलग अलग देशों के साथ करते हैं। ठीक है, जिनमें से अब ये USA के साथ किया है। ठीक है, जब कोई फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, है ना, अर्थक्वेक आया होगा, तब हमें ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस चाहिए। और जब वहाँ पे जनरली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मदद करते हैं, तो ये एक तरीके का मॉक ड्रिल एक्टिविटी करने का प्लान है। प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिसिन एंड ड्रग एज वेल एज ऑन इम्प्लांट्स नाउ। इंडिया, इट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाई गई थी दोस्तों, आई थिंक दिस वाज एस्टैब्लिश्ड सम अराउंड 2018 में बनाई गई थी। और अब धीरे धीरे इन्होंने सिर्फ ड्रग इंक्लूड नहीं करे बट ऑल्सो इम्प्लांट्स, ठीक है, डाले गए। द लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल ड्रग्स आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जो भी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होगी उसमें से होगा। सो NPPA is developing their power
फ्रॉम दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, वहाँ से ये पावर आता है एंड दिस इज अगेन से लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके साथ आपको याद होना चाहिए जॉनसन एंड जॉनसन का अगेन से फॉल्टी हिप इम्प्लांट जो किया गया था वो फॉल्टी थे, सबको रिकॉल किया गया, ठीक है, और लोगों को कंपेंसेशन देना पड़ा। भारत में ये महत्वपूर्ण केस हुआ दोस्तों। भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस या ऐसे फॉल्ट की वजह से पहली बार अगर किसी को अगेंस्ट ऐसा कंपेंसेशन दिया गया हो कंपनी के खिलाफ, दैट इज J&J, ओके, इसके पहले ऐसा हुआ नहीं है। ग्रेट। Nagaland decided to start a process of setting up of national register for indigenous inhabitant of Nagaland और known as RIIN, ठीक है दोस्तों। नागालैंड में टोटल करीबन 19,78,000 पॉपुलेशन है, उनमें से their expectation is some around 50% or more will be part of this, okay, so this is what Nagaland, और ये आपके सामने सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी है। नोत्रडेम कैथेड्रल, ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। नोत्रडेम कैथेड्रल बनाया गया था, ठीक है, करीबन 520 शताब्दी के मतलब 5th सेंचुरी के समय पे बनाया गया था, ठीक है, और यहाँ पे बाद में काफ़ी कैसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ भी हुई वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले भी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी यहीं पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस किए गए थे। आग कैसे लगी पता नहीं। नोत्रडेम पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, और ये कैथेड्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैथेड्रल दोस्तों, ठीक है। इस कैथेड्रल के अंदर, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, उनको जो एक ये कांटों वाला ताज पहनाया था जब उनको एक से क्रूसीफाई किया गया था तब, ठीक है, तो ये इसी के अंदर था। उन्होंने ऐसी सब चीज़ें बचा तो ली है पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। ये देखिए, ये पहले था, आग लगने का कारण शायद ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो उसको कैसे रिस्टोर करने की कोशिश थी, शायद वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट लग गया था और ये आग इतनी फैलने का कारण था, ये लेड कंटेंट से उसका पूरा कवर था, तो आग की वजह से लेड भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा था। चाइना इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है, which is Hong Kong Zhuchai Macau Bridge, okay, this is open for public, करीबन 55 किलोमीटर का ब्रिज है, काफ़ी मज़ेदार है, ऊपर नीचे की चढ़ाई पे है, एंड थ्रू दिस ब्रिज दे विल बी इन अ पोजीशन टू कनेक्ट विथ मकाऊ एज वेल एज हांगकांग। याद होगा मकाऊ एंड हांगकांग आर अगेंस्ट ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, दे आर इंडिपेंडेंट रीजन एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, पर मतलब चाइना कोई ना कोई तरीके से उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। मकाऊ वॉज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंच वाइल अगेंस्ट हांगकांग वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। 1994 में मकाऊ केम इन द हैंड्स ऑफ चाइना, 1997 हांगकांग केम इन टू द हैंड्स ऑफ चाइना, ओके, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। यूरोपियन यूनियन कैसे एस्टैब्लिश हुआ दोस्तों, ये रहे उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहले एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1951, पॉसिबली दैट कुड बी considered to be a start, but the real start is called Maastricht Treaty के द्वारा, but yes, उसके सीड तब से लगे थे जब जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, उस समय पे वेस्ट जर्मनी था। 1951 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जर्मनी को तोड़ दिया था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, याद होगा, ग्रेट। तो उन लोगों ने कोल और स्टील के लिए कॉमन कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी। फिर आया ट्रीटी ऑफ रोम जहाँ पे उन्होंने कस्टम यूनियन बनाया, ठीक है, एंड देन केम मास्ट्रिच ट्रीटी विच इज़ अ प्योर यूरोपियन यूनियन जैसा नाम दिया गया, और एक सिंगल करेंसी यूरो बनाने की कोशिश करी गई। एंड देन केम लिस्बन ट्रीटी ऑफ 2007, ठीक है दोस्तों। ये मास्ट्रिच ट्रीटी 7 फरवरी 1992 में एस्टैब्लिश करी गई थी, ठीक है, और ये लिस्बन ट्रीटी हैज़ amended Treaty of Rome, Maastricht Treaty, and then it came into the force on 2009. Great. India will chair Kimberley process certification. Kimberley process certification is for diamond, ठीक है, whether these diamonds are coming from a legal way or not, उसके बारे में बात है दोस्तों, ठीक है। conflict diamonds नहीं चाहिए, ये conflict का दुनिया बहुत बड़ा है दोस्तों। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है, लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं बचपन से, ताकि इन फ्यूचर दे कैन नॉट अगेन से हैव देयर हैंड्स ऑन डायमंड। वहाँ पे डायमंड नदियों में मिलते हैं, है ना, पानी जा रहा है, पत्थर है, हाथ डाला, आपके हाथ में डायमंड निकलेगा। दैट इज हाउ डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दुनिया चलती है। तो ये करने की आवश्यकता बनती है वहाँ के लोगों के लिए, और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने, है ना, किम्बरली प्रोसेस
बनाने की कोशिश करी। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर और 2019 में इंडिया विल बी चेयरिंग दिस पार्ट। किम्बर्ली प्रोसेस ब्रसेल्स में होती है। 281 people died and more than 1,100 people were affected due to tsunami at Sumatra and Java Island. Okay, this is what you should be knowing. ठीक है, इस बार तो कोई ऐसा एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी कि सुनामी आने वाला था, कोई वार्निंग नहीं मिली. What do you understand by Indian Ocean Rim Association? It is an international organization consisting of coastal states bordering Indian Ocean. It was established in 1997. तो अब आपको बताना है कि इस IORA के मेंबर कौन कौन है. ठीक है, IORA के मेंबर्स प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वाइट ऑफन वी कम अक्रॉस टू द वर्ड कॉल्ड विंड रश against a generation. Wind rush generation is the generation which came from Africa. They went to UK and European places. ठीक है, they were majorly against traveling in a ship called against Empire Wind Rush and they started to live in UK. बहुत सारी Wind Rush Empire के जो लोग थे उनको UK में एंट्री नहीं मिली थी, पर जिन जिन लोगों को मिल गई उनको Wind Rush generation बोलते हैं. क्यों वो लोग वहाँ भाग रहे थे बताइएगा प्लीज. Palestine has taken over as a chairmanship of G77 from Egypt. G77 is a coalition of 134 developing countries at UN. UN का एक बड़ा सा ग्रुप है. This group of people are, group of countries are of developing countries. So they make their association and they fight against developed nations. ठीक है, that is what they are doing. G77 पैलेस्टाइन ने टेक ओवर किया है उस चेयरमैनशिप को, और ऑब्वियसली इजराइल को ये नहीं पसंद है. ठीक है, क्यों नहीं पसंद है उसका कारण तो पता ही है. इजराइल और पैलेस्टाइन कभी भी साथ में चल नहीं सकते. पैलेस्टाइन इज अरब ग्रुप, दे वर लिविंग मेजरली इन द इजराइल, बट व्हेन ज्यूज केम बैक टू इजराइल दे एक्चुअली रिमूव्ड ऑल अरब पीपल. यूरोपियन यूनियंस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 25 मई 2018. आप में से बहुत सारे लोगों को गूगल ने ये मेल भेजा होगा दैट वी आर चेंजिंग आवर रूल्स रिलेटेड टू दिस GDPR. तो ये यही बात है. यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 नेशन है. ब्रेक्सिट हो गया है. सो यू शुड नो दैट ब्रिटेन हैज बीन रिमूव्ड आउट ऑफ दिस. GDPR के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी कंपनी इंटरनेट के द्वारा यूरोपियन पीपल के साथ काम करेगी तो उनको यूरोप के लोगों के जो डेटा कलेक्ट करने हैं वो कलेक्ट करने का एक तरीका होना चाहिए. उनकी परमिशन के बगैर नहीं लेंगे. उनको कहाँ पे स्टोर करना है उसके बारे में भी एक प्रॉपर एक ऐसे रूल होने चाहिए. 16 साल के नीचे वाले बच्चे हैं तो पेरेंटल अप्रूवल चाहिए. बेसिक का एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट हुआ था दोस्तों, डरबन में हुआ था. मैं इसलिए ये बात लेकर आया हूं ताकि आपको पता हो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है. इट इज ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. उसके सामने ब्रिक्स. ब्रिक्स के अंदर रशिया आ जाता है. इसके अंदर रशिया नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों. ठीक है, समिट यूएसए का नया सुपर कंप्यूटर which is you can say double powerful than the world leader which is China का है Sunway Twoolite सुपर कंप्यूटर. चाइना का था अभी तक, है ना. अब ये आ गया आपका समिट. चाइना का था 93 पेटाफ्लॉप स्पीड पे काम करता था. अब ये समिट 200 पेटाफ्लॉप पे काम करता है. क्या मजा है दोस्तों, क्या स्पीड है दोस्तों. ये बताइएगा इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है. ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, स्पीड, तेजी से काम करता है. एक साथ बहुत सारे प्रोसेस दे दो वो कर पाएगा. इट इज वेरी इजी फॉर देम. ठीक है, ईरान्स लीडर रिस्पॉन्डेड एंग्रीली टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डेजिग्नेशन ऑफ इट्स एलाइट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों अभी हमने देखा था इंडिया का आसाम राइफल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे आर्मी के अलग अलग ग्रुप होते हैं जो अलग अलग चीजें संभालते हैं. वैसे ही ईरान का ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है. ठीक है, सिमिलरली आपके सामने जो कासिम सुलेमानी थे, कासिम सुलेमानी वाज आल्सो हेड ऑफ अनदर सच ग्रुप. ठीक है, बताइए दोस्तों कासिम सुलेमानी किस किस ग्रुप के हेड थे और इनको बगदाद में यूएसए ने मार डाला था. ठीक है, तो यूएसए ने इस IRGC को लेबल कर दिया कि इट इज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों इट्स एन आर्म फोर्सेस फाउंडेड आफ्टर 1979 रिवोल्यूशन. ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव था कंट्री का इस्लामिक जमहूरियत, जमहूरियत इज अ रिपब्लिक, उसको मेंटेन करें. ठीक है,
चलिए ग्रेट दोस्तों। सेंटकॉम, जिसका पेंटागन का ये एक से ओवरसीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला ग्रुप है, उन्होंने ये मूव किया था। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट। China faces a drawn-out struggle to revive the economy that suffered its biggest contraction for a quarter during past half century। ठीक है दोस्तों, इसके पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था बिटवीन 1965 टू 75। ये जो समय था चाइना में बड़े बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे दोस्तों। चाइना के अकाल पड़ रहा था, माओ जेडोंग साहब वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, अकाल पड़ गया और वो अकाल की देन है दोस्तों आज कोरोना हुआ है। क्यों? उस समय पे चाइना के लोग कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी। दे वर वेटिंग इन देयर विलेजेस कि विलेज में कोई आदमी मर जाए और मरा हुआ आदमी हम खा लें। दिस इज हाउ द फूड शॉर्टेज वाज देयर इन चाइना। दे स्टार्टेड टू ईट एवरीथिंग। ठीक है, मतलब कॉकरोच से लेकर सब कुछ। ठीक है, दिस इज हाउ दे स्टार्टेड, दैट वाज द एरा। उसके बाद अभी चाइना में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। 1957 में ये बनाई गई थी, वियना ऑस्ट्रिया में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से पीस और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, ताकि लोग गलत तरीके से यूज ना करें। आपको याद होगा, ठीक है, 6 अगस्त 1945 की तरफ से हिरोशिमा, ये सुनो, उसके ऊपर एक बड़ा सा अटैक हुआ था। ठीक है, हिरोशिमा के ऊपर बड़ा अटैक होकर काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। उन्होंने B-29 बॉम्बर प्लेन से, ठीक है, लिटिल बॉय, जो करीबन 20 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब था, एटम बॉम्ब था, जो गिराया और उसने तबाह कर दिया। 40,000 लोगों की मौत हो गई और कई लाखों लोग, मतलब पूरा पॉपुलेशन हिरोशिमा का 2,80,000 था, 40,000 लोग मर गए और पूरी तबाही मच गई। तो ये IAEA है ना, ये काम करता है उसके साथ कनेक्टेड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप सो दैट वी कैन कलेक्ट न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटेरियल। ओके भाई, न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटेरियल के बगैर हमने इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिए, उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये फायदा कराने के लिए हमें NSG का मेंबर बनना पड़ेगा। याद होगा आपको, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर टकरापार थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर उसका जो रिएक्टर था वो क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया, मतलब इट इज नाउ रेडी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टेज तक पहुंच गया था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, हालांकि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और MTCR। याद होगा, लास्ट क्लास में बात करी थी। वेरी गुड दोस्तों। सिमिलरली आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दोस्तों, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी। अब ये कौन करता है? ये जो पावरफुल 5 ग्रुप है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो बोलते हैं कि भाई हमें लगता है कि न्यूक्लियर पावर बहुत बुरा है और हम चाहते कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड ना हो, और इसलिए हम चाहते कि आप इसको साइन करो ताकि आप अगेन से न्यूक्लियर का कोई काम नहीं कर पाओगे। ईरान ने साइन किया था, इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया समझता है कि ये NPT इज ओनली बेनिफिटिंग दोस पावरफुल 5 पीपल, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है, तो अब वो लोग कर सकते हैं और हमारे पास नहीं होगा। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस, इंडिया इसका सिग्नेटरी है नहीं, इसीलिए चाइना बोलता है कि भाई तुम इसके सिग्नेटरी हो नहीं तो हम तुमको NSG में क्यों डाले। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रेट। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, इन सब के मीनिंग देख लीजिएगा दोस्तों। इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया था? इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया था कि हमारे गुजराती में कहावत है, ठीक है, कि ढाई सासरे ना जाए અને ગાંધીને શિખામણ આપે. Now what is the meaning of that? The sane lady, and the sane lady is not going to her in-laws place, that is to her husband's place, but she is telling to that insane lady or unreasonable woman or the woman who doesn't know or gullible woman, ठीक है, to tell her that you must go to your in-laws place. That's your life. You cannot leave your husband's house. This is how the guidance she is providing. ठीक है, similarly here. ठीक है, similarly here. So 1974, we did this smiling Buddha. That was our first nuclear blast.
ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया था हमने 1974 इंदिरा गांधी के समय पे, फिर यूएसए ने काफ़ी सैंक्शन लगा दिए थे, और उसके बाद 1998, ठीक है, एक और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर, ठीक है, हमने स्पेशल जॉन अब्राहम को बुलाया था ये काम करने के लिए। ये सुनो, है ना, पता ही होगा आपको। यूनियन कैबिनेट गिव इट्स अप्रूवल फॉर मूविंग, जॉन अब्राहम नहीं है, वो जोक था, ठीक है, इट वॉज कनेक्टेड टू मूवी, जॉन अब्राहम डिड नॉट डू दैट, ओके, सो डोंट कोट मी इन दी एग्जाम, ओके। यूनियन कैबिनेट गिव इट्स अप्रूवल फॉर मूविंग अ रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट असेंबली ऑफ ISA admitting against other parties. So International Solar Alliance, that is the first international body जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर है। ये सुनो, फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्रीज हो गए वो ISA के मेंबर बनेंगे। अब इन्होंने बोला कि कोई भी बन सकता है। दिस इज द चेंज वी हैव ब्रॉट इन। 6 लैंग्वेजेस दे एंजॉय क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। दोस्तों 8th शेड्यूल talks about, again say 22 languages, okay, so इसमें 22 लैंग्वेज है और ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है 6, टोटल 6 लैंग्वेजेस, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। दोस्तों आप इसमें से अगर कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, वेरी गुड, यू आर एक्चुअली नोइंग अ क्लासिकल लैंग्वेज। जस्ट इमेजिन the kind of benefit you are going to get. So do not miss out to write such kind of thing in your CV when you apply to some, you can say, so you must write in your CV about that you are aware about this classical languages, okay, great. This is a population structure of 7 states. Now you must tell me the capital of all these states. Yes, याद है किसी का? अगर आपको वापस, you can say, गूगल खोले बगैर अगर आपको याद हो, खटाक से लिख के बताइए, है ना। आई विल बी मोर देन हैप्पी दैट यू आर अवेयर अबाउट इट। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इमीडिएटली 24 आवर में करना है इनको, ठीक है। अगर कोई जुवेनाइल इज कैप्चर्ड, ठीक है, सो इमीडिएटली उस पर्पज के लिए एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एस्टेब्लिश कर देना चाहिए स्टेट को। दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट विच हैज कम। वेरियस टनल नेम्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। अटल टनल, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास पे जाने वाला ये टनल है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल विल बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट एन अल्टीट्यूड अबव 10,000 फीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ग्रेट। तो ये पीर पांजार और मनाली के बीच का जो डिस्टेंस है, जो आपको मनाली से ले जाने वाला है, वो एक तरीके से 46 किलोमीटर से रिड्यूस करेगा। जोजिला टनल, दिस इज इन लद्दाख, ठीक है। जोजिला इज सिचुएटेड इन श्रीनगर कारगिल ले हाईवे, ठीक है, विच इज एट 14.2 किलोमीटर। इट विल बी कंट्रीज लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, दोनों तरफ जाने वाला है। सेला टनल, ठीक है, सेला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश। इट कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 12.04 किलोमीटर, ठीक है। 2 टनल है पूरा मिला के, ठीक है। दिस इज, यू कैन से, इट विल बी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग। तवांग में हर वेदर में जा पाएंगे। एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, विच इज, यू कैन से, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल with a length of 9.28 kilometer. It is also, you can say, known as चेनानी नाशरी टनल। मोदी साहब का फोटो आया था यहाँ पे, याद रखना दोस्तों। FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल एंटिटी जस्ट लाइक अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ ट्रस्ट और एनी लीगल एंटिटी whatever we can talk about. So FPO will be part of this. Similarly we have ISRO. ISRO का ये पूरा सेटअप है दोस्तों। ये देखिए 1969 में ऑफिशियल एस्टेब्लिश हुआ था। आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 1975 में। पहला एक्सपेरिमेंट SLV-3 हुआ था। एप्पल फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो। ये पूरी कहानी आपके लिए दोस्तों। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया का जो श्रीहरिकोटा में स्पेस पोर्ट है, वैसा ही वी आर डेवलपिंग एट सेकरापट्टिनम इन सदर्न तमिलनाडु पे डेवलप कर रहे हैं। इसरो एक नया सेकेंड पोर्ट डेवलप करने की बात हो रही है। ग्रेट दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स के लिए। दिस इज अ बोनस पार्ट फॉर यू इन दिस सेशन। दोस्तों क्रिकेट कैसे मिस करेंगे? धोनी साहब ने रिटायर कर दिया तो पूरा देश एक तरीके से मतलब खुश और मतलब दुखी, मतलब दोनों तरीके से है। दुख इस बात का कि हम धोनी को वापस खेलते हुए नहीं देखेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जिसकी जर्नी की शुरुआत एक रनआउट से हुई थी और वही रनआउट से वापस जर्नी एंड हुई। बट व्हाट अ जर्नी, what a journey. Similarly 2019 was a time period for cricket
व्हाट अ मैच ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, सुपर ओवर हुआ था दोस्तों। ठीक है, सुपर ओवर में ठीक है न्यूजीलैंड पता नहीं क्या लक लेकर आए थे, पता नहीं उनके फेवर में तो नहीं था, बट बेन स्टोक्स ये लक लेकर आए थे कि कहां से कहां पहुंचा दिया। बट एनीवे, यू शुड नो व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन दिस सुपर ओवर रूल्स। यस, प्लीज टेल मी दोस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होस्ट कंट्री थी इंग्लैंड, वेल्स। ठीक है, विनर इंग्लैंड था। सिमिलरली आईसीसी वर्ल्ड कप 11 टीम में 2 इंडियंस, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह have been added. Disability World Cup happened at England. Winner was India. Other important news that women T20 cricket will be part of Commonwealth Games 2022, and Cricket Australia is modifying their rule to include transgender people. हॉकी FIH मैंस हॉकी सीरीज 2019 जहां पे जीते थे इंडिया, विमेन में भी इंडिया जीते थे। होस्ट 2023 में जो होने वाला है वो इंडिया। दोस्तों, ये FIH के जो प्रेसिडेंट है, FIH के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम बताइए कौन है? बिल्कुल लास्ट टाइम मैंने बताया था। टेबल टेनिस 21st कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप टुक प्लेस, जहां पे इंडिया की तरफ से डबल की पैर जीत सत्यन एंड अर्चना कामत हैज वन इट। ओके, दिस इज अगेन सिंगापुर। बैडमिंटन, PV सिंधु ने हमारे लिए एक बड़ा सपना साकार करके दिखाया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जो स्विट्जरलैंड में हुई थी, शी वन इट, शी डिफीटेड नोजोमी ओकुहारा। हर बार नोजोमी ओकुहारा से वो हारते थे, इस बार जीत के आए। टेनिस, बहुत सारे अलग अलग टेनिस की इवेंट हुई थी 2019 के। मैंने यहाँ पे सिर्फ US ओपन डाला है दोस्तों, आप सभी ओपन के बारे में एक बार देख लीजिएगा, आपकी पढ़ाई कर लीजिएगा। विनर थे US ओपन के मैन सिंगल्स में राफाल एंड वुमेन सिंगल में बियांका आंद्रेस्कू। और क्या मैच था। ठीक है, US ओपन का ये मैच अगेंस्ट राफाल नादाल ने क्या खेला था दोस्तों, ये पूरी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। सिमिलरली वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर रेसलिंग, इंडिया का परफॉर्मेंस हुआ था 17th पोजीशन पे था, 0 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। सिल्वर लेने वाले दीपक पुनिया जी, ठीक है, और ब्रॉन्ज में राहुल अवारे, रवि कुमार, ठीक है, दिस विनेश फोगट एंड बजरंग पुनिया। ठीक है, दिस इज हाउ दिस सिनेरियो टुक प्लेस फॉर इंडिया। अच्छी चीज रही, भारत जनरली रेसलिंग में आगे रहता है, गोल्ड लाने में दिक्कतें हो रही है। शूटिंग 19th कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप टुक प्लेस एंड ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर came up with a classic double in 50 meter rifle 3 position event। पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। रौनक साधवानी becomes India 65th चेस ग्रैंड मास्टर। चेस के लिए इंडिया के ये 65th ग्रैंड मास्टर है, पता होना चाहिए। और साथ में जो हमारे विश्वनाथ आनंद है वो भी काफ़ी दिनों से हार रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। बॉक्सिंग में वीरेंद्र सिंह क्लेम 12th सक्सेसिव विन। ठीक है, ऑन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। अब वो इंडिया के लिए खेलते नहीं है, ही इज प्रोफेशनल बॉक्सर। ठीक है, अपने लिए खेलते हैं एंड बट ही इज अगेंस्ट पुटिंग इंडियाज नेम टू दी अगेंस्ट हाईएस्ट पॉइंट अगेंस्ट कॉमनवेल्थ चैंपियन चार्ल्स अदामू को उन्होंने हराया था और 4 साल से ये अनबीटन है। एशियन गेम्स 13th साउथ एशियन गेम्स टुक प्लेस। साउथ एशियन गेम टुक प्लेस एट काठमांडू एंड पोखरा इन नेपाल। ठीक है, देवर दी होस्ट कंट्री। फर्स्ट स्पॉट आया था इंडिया का 174 गोल्ड लेकर। ठीक है, ओके, एंड जो मैस्कॉट था वो था क्रिश नासार। ठीक है, सबसे कम मेडल अगर किसी को मिले थे वो थे भूटान। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी आसाम में हुआ था दोस्तों। 3rd एडिशन थी ये, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मेडल लेकर गया दैट इज़ महाराष्ट्र, और उसके बाद हरियाणा थे। ओके, ये रही मेजर स्पोर्ट्स इवेंट। कब कब कहाँ पे होने वाली है, ठीक है, उसका पूरा लिस्ट, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। T20 वर्ल्ड कप 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, अब वो कब होने वाला है दोस्तों? 2021 में इसका अनाउंसमेंट आ चुका है। ICC ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड वेल्स में हो गया। 2023 इंडिया में होने वाला था। हम चाहते थे कि धोनी खेले, पर दोस्तों अब धोनी तो नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। समर ओलंपिक कब हो रहा है? 2020 का, 2024 का। ठीक है ना, टोक्यो जापान ने भी 2021 में इसको डिले कर दिया है। Yes or no? So that is what you should be knowing. Great. ठीक है, ये है एशियन गेम्स के बारे में, फुटबॉल के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में, रग्बी, ओलंपिक गेम्स के बारे में, एंड फाइनली अगेंस्ट एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप। और ये सब पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ग्रेट दोस्तों, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन फॉर द डे। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। ये सेशन में पूरी जानकारी मिलेगी। इस सेशन का
PDF protalentdigital.com से लेना भूलिएगा मत। ओके, protalentdigital.com का ये पार्ट है, इसको ले लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।